Hello, welcome to this video. In this video we are going to learn polynomial division. So let's get started. Okay, so first of all division होती क्या है? Okay, so let's say हमें 14 को and why is it not appearing? 14 को 3 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो एक डिवीजन है जो आपने अभी तक सीखी हुई है, नंबर्स को नंबर से डिवाइड करना. ओके, सो इसको कैसे करेंगे? 14 3 4 द 14, सो 4 आ गया हमारा क्वेश्चन. सो ये हो गया 12 एंड दिस इज 2, राइट. सो इस केस में 3 को हम जब 14 को हमने 3 से डिवाइड करा तो क्वेश्चन हमारा 4 आया और रिमाइंडर हमारा 2 आया. Okay, so this is reminder, this 4 is question. 3 is, what is 3? याद है? 3 is called divisor, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. Okay, and what is 14 called? हमने हर चीज़ को नाम देने की कसम खा रखी है. ठीक है, सो 14 का होता है डिविडेंड. बेसिकली नाम याद हो ना हो, दैट्स अगेन दैट हैज़ नथिंग टू डू विद लॉजिक, बट नाम याद करने से आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली फॉर्मूलाज याद करने में. बट आई थिंक इट मेक्स सेंस. थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो. सो दिस 2 इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, दिस 4 इज़ कॉल्ड क्वेश्चन. आई थिंक ये दोनों मुझे भी आराम से याद हो जाते थे. आई थिंक मुझे जो प्रॉब्लम आती थी अपने टाइम पे वो होती थी डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है. ओके, सो हाउ आई यूज टू रिमेंबर इज 3 इज़ डिवाइजर, जो जनरली छोटा होता है, सो डिवाइजर, और जो बड़ा होता है डिविडेंड. सो हाउ डू यू रिमेंबर कि बड़ा वाला डिविडेंड होता है, इसमें 2 डी आ रहे हैं, डिविडेंड, रेदर 3 डी आ रहे हैं. सो हम इसको डैडी की तरह याद करते, तो इट्स लाइक डैडी. So it's a bigger number which comes inside. So this is called dividend and the outer number is called divisor. Okay. अब एक फॉर्मूला होता है, प्रॉब्ली आपको याद हो, वो बेसिकली डिवीजन हम कैसे करते हैं उसे सीधा निकल के आता है. ठीक है, सो डिविडेंड विच वी ऑल्सो डिनोट समटाइम्स बाय डी इज इक्वल टू डी इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो इस केस में जैसे हमने 14 को 3 से डिवाइड करा, तो 14 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज डिवाइजर इज 3 इंटू क्वोशिएंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 2 एंड दिस इज 12 प्लस 2 which is equals to 14. so this equality holds, right? so equality correct है. dividend is always equals to divisor into quotient, so इन दोनों का मल्टीपल प्लस जो आखिरी में बच गया रिमाइंडर. Okay, make sense? So ultimately हम यही देख रहे थे ना, डिवाइज़र को जो हम डिविडेंड को हम डिवाइज़र से डिवाइड कर रहे हैं 3 को, तो हम देख रहे हैं इसका कौन सा मल्टीपल जाएगा. तो हमने देखा कि इसका मैक्सिमम 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ पॉजिटिव रिमाइंडर, राइट. मैक्सिमम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमने 12 लिख दिया, राइट. तो इसको हमने माइनस कर दिया 12 को, बाकी बचा 2, राइट. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने 14 में से 12 माइनस करा तो 2 बचा था, तो मतलब 14 इज इक्वल टू 12 प्लस 2, राइट. एंड 12 कहाँ से आया था हमारा? 3 इंटू 4 विच इज़ डिवाइजर इंटू क्वेश्चन से, और ये लास्ट में जो 2 बचा था ये हमारा क्या था? रिमाइंडर, राइट. और ये था हमारा डिविडेंड. सो दैट्स वाई दिस फॉर्मूला इज दिस. ठीक है, सो फॉर्मूला समझ लो और ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी याद कर लो. ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनोमियल डिवीजन. सो पॉलिनोमियल डिवीजन इट्स नॉट मच डिफरेंट अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर हो जाए. सो पॉलिनोमियल डिवीजन में हमें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस एग्जांपल,
इसको, इस नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है. सो दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज डैडी विच इज डिविडेंड. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू डिवाइड इट. सो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये है हमारा 2x प्लस 1. ठीक है, अब हमें देखना है कि इस नंबर का मैक्सिमम कितना मल्टीपल हम मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे ये आ जाए. ठीक है, ताकि यहाँ पे ये आ जाए. तो इस केस में अब बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो एक एक टर्म्स वाइज चलते हैं. हम इसका मैक्सिमम x की वैल्यू देखते हैं. x का कितना मैक्सिमम है, इसमें पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है. तो हम इन दोनों नंबर्स को बस देखेंगे. इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है. तो सिर्फ 2x और 4x स्क्वायर पे कंसंट्रेट करो. तो क्या आ रहा है हमारा, 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर आ जाए. 2x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब पर जो भी नंबर हम यहाँ लिख रहे हैं इसको हमने 1 से भी मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे प्लस 2x आ जाएगा और ये क्या होंगे, माइनस होंगे, राइट. सो 3x माइनस 2x क्या रह जाएगा, x प्लस 1. ये 1 जो है यहाँ से नीचे उतर गया. ठीक है, तो अब बेसिकली ये हमारा नंबर बचा है x प्लस 1. दिस इज नाउ आवर डिविडेंड और इसको हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है. सो 2x को हम किस, तो यहाँ पे हम फोकस किस पे करेंगे, 2x पे और x पे, बिकॉज दीज आर द मैक्सिमम पावर्स ऑफ डिवाइजर एंड डिविडेंड. ठीक है, तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, 0.5 से, राइट. अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x आ जाएगा और 1 को 0.5 से, दिस 0.5 को दिस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा. सो इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो नीचे 1 माइनस 0.5 इज 0.5. ठीक है, अब 0.5 बचा है हमारे पास. ओके, दिस 0.5 इज रिमेनिंग. अब हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं. अब हम ये सोच सकते हैं कि 2x को 0.5 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x को 0.5 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पहले तो 2 को 0.5 लाने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x हमने गायब करना है तो 1/4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. 2x को 0.5 बनाने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम कर दें, द आंसर इज़ नो. अब हम इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे 1/4x नहीं लिख सकते हैं. वी कैन नॉट राइट लाइक दिस. क्यों नहीं लिख सकते हैं, सोचो हम क्या क्या रहे हैं यहाँ पे. हम यहाँ पे कर रहे हैं पॉलिनोमियल डिवीजन, राइट. सो यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगी, चाहे क्वोशिएंट हो, चाहे रिमाइंडर हो, चाहे डिविडेंड हो, चाहे डिवाइज़र हो, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए, राइट. सो 1/4x सोचो पॉलिनोमियल होता है, नहीं होता है. ठीक है, सो दैट्स वाई हम अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ये हमारा रिमाइंडर है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे. ठीक है, तो इससे एक और बात समझ में आती है, हमें कहाँ पे रुकना होता है, जब डिवाइज़र की जो पावर है x की मैक्सिमम वो ज़्यादा हो जाए इस नंबर से, जो भी अल्टीमेटली हमारा बचा. डिविडेंड से अगर एक पावर ज़्यादा है, डिविडेंड से अगर पावर ज़्यादा है डिवाइज़र की, तो वी कांट डिवाइड बिकॉज फिर क्वोशिएंट हमारा में हमारा ऐसी फॉर्म आ जाएगी. ओके, सो हमें जैसे ही रिमाइंडर में, जैसे ही यहाँ पे पावर x से कम हो जाती है, वी नीड टू स्टॉप द डिवीजन एंड देन वी कॉल इट अ रिमाइंडर. सो इस केस में हमारा डिविडेंड जो था 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 था और हमारा डिवाइज़र जो था वो था 2x प्लस 1. हमारा क्वेश्चन क्या आया, 2x प्लस 0.5 और हमारा रिमाइंडर क्या आया 0.5. लेट्स सी कि यहाँ पे वो सेम इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं. सो लेट्स कैलकुलेट डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, सो ये क्या होगा, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 0.5 प्लस 0.5, राइट.
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 0.5 प्लस 0.5 राइट। सो ये क्या आ गया हमारा 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या था हमारा, एक्चुअली ये हमारा डिविडेंड था। तो यहाँ पे भी सेम इक्वालिटी होल्ड करती है, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। So this equality holds in polynomial division also, and if you think about it, it should hold because हम यहाँ पे सेम प्रोसीजर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइजर को हम सोचते हैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये हो जाए, फिर उसको हम पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे हमने 4x स्क्वेयर प्लस 2x निकाला तो हमने 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करा था। सो अल्टीमेटली ये जो डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो रहे हैं डिविडेंड में से, राइट। ये माइनस हो रहे हैं ना डिविडेंड में से, और लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर। So that's why dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. ठीक है, चलो let's do a couple of exercises now. Okay, so first question है हमारा px को gx से डिवाइड करना है. हमारा px क्या है, x4 plus 1 और gx क्या है, this one. ठीक है, so let's divide. x4 plus 1 और ये है हमारा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. सो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से फोकस करेंगे. तो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x4 है. देखेंगे x क्यूब को x4 बनाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा x4. हमने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करा है, हमने x से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमें x क्यूब को x4 बनाना है, माइनस x4 नहीं बनाना. ठीक है, तो x4 बनाने में x4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर को जब हम करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा. ठीक है, और ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और ये x हो जाएगा. तो बेसिकली मैंने इन तीनों को x से मल्टीप्लाई करा तो ये तीनों आ गए. ठीक है, अब ये माइनस हो रहे हैं नीचे वाले. सो x4 मेरे साथ x4 माइनस हुआ, 0 आ गया. माइनस एक्स क्यूब साइन उल्टे हो जाएंगे बिकॉज माइनस हो रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस. तो मेरा क्या बच गया नीचे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1. अब मेरी यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब है. तो मैंने एक्स क्यूब को देखा, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब बनाने से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से. सो मेरा क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पूरे को, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. अब इसको माइनस कर दो, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब में कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस ऊपर है, नीचे प्लस है, कैंसिल आउट हो गया. ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, नीचे बचेगा माइनस 2x. ठीक है, तो इस केस में हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, x प्लस 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस 2x. डिविडेंड डिवाइजर क्या था हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1. एंड व्हाट वाज डिविडेंड, डिविडेंड वाज x4 प्लस 1. लेट्स अगेन अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी इट शुड होल्ड, बट लेट्स डू दिस फॉर फन. ठीक है, चलो. डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 and x plus 1 and the remainder is minus 2x. ठीक है, तो अब इसको पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1. अब पूरे इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x. ठीक है, अब क्या हो रहा है, इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे, यहाँ प्लस एक्स क्यूब है, ये कैंसल आउट हो गए. ठीक है, व्हाट अबाउट एक्स स्क्वेयर, ये भी कैंसल आउट हो गए. Have I done some mistake? Yes, I have done some mistake.
सो इट शुडंट बी 1, इट शुड बी x, राइट। जब मैं इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो लास्ट वाला x आएगा, राइट। 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x आएगा। सो x प्लस x इज 2x, x प्लस x इज 2x, माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा +1 x4 + 1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड। सो हमारी कैलकुलेशन ठीक थी। सो एक तरीका भी है ये अपनी कैलकुलेशन चेक करने का कि हमने जो क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला है वो ठीक है कि नहीं है। यू मल्टीप्लाई दिस डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इट शुड ऑलवेज यील्ड डिविडेंड। इफ इट डजंट यील्ड डिविडेंड तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ k given that px is divisible by gx। ओके, सो व्हाट डज द क्वेश्चन से। सो यहाँ पे हमें px में एक k है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज गिवन टू अस दैट दिस इज डिविजिबल बाय दिस। सो व्हाट डू वी मीन दिस इज डिविजिबल बाय दिस। px इज डिविजिबल बाय gx, इट मीन्स जब हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0, राइट। लेट्स सी रिमाइंडर आ कितना रहा है, फिर जो भी आ रहा होगा हम उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। दैट्स व्हाट वी नो, राइट। रिमाइंडर 0 है, अब हम इसको px को gx से डिवाइड करके देखते हैं और जो भी आ रहा होगा फिर हम उसको रिमाइंडर को कह देंगे ये तो 0 है, फिर उससे शायद x की वैल्यू निकल आए। सो लेट्स सी, लेट्स लुक एट द हाईएस्ट पावर्स। इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ तभी आएगा, तो ये हो गया हमारा x³ माइनस x², ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। सो x² माइनस k प्लस x² माइनस x, ये माइनस कट गया, ये प्लस हो गया, सो ये बच गया x माइनस k प्लस 1, इट बिकम्स x माइनस 1, ये कट गया, ये प्लस हो गया, तो 1 माइनस k। अब हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x है नहीं, तो वी नीड टू स्टॉप हेयर, समझ गए। तो वी नीड टू स्टॉप हेयर। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1 माइनस k। 1 माइनस k इज द रिमाइंडर, जो कि 0 होना चाहिए बिकॉज हमें पता है px इज डिविजिबल बाय gx, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब k क्या है हमारा 1, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो ओरिजिनल था px वो क्या है हमारा x³ माइनस 1 और gx क्या है हमारा x माइनस 1। अब हमें इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला x³ माइनस a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, तो यहाँ पे x³ माइनस 1 इज सेम एज x³ माइनस 1³। क्या होता था ये x माइनस 1 x² प्लस 1 प्लस x, राइट। सो हम यहाँ पे भी देख रहे थे इट्स अ, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है ना, राइट, देयर इज नो रिमाइंडर, सो x³ minus 1 is actually divisible by x minus 1. Okay, so last question. Find the remainder when px is divided by gx. So हमें रिमाइंडर निकालना है। px क्या दिया हुआ है x raised to power n plus 1 and n we are given as n is greater than equal to 10. What about gx? gx is pretty long. gx तो बहुत लंबा है, 3 plus x minus x² plus x³, it goes on. Okay, so कैसे करें, ठीक है। You can always get this calculation. Now my question is a bit more interesting. अगर यहाँ पे n minus 1 की जगह n plus 1 होता, उस केस में क्या करते, उस केस में भी हमें डिवीजन करनी पड़ती। द आंसर इज नो, उस केस में हम डिवीजन नहीं करनी पड़ती बिकॉज उस केस में अगर हम px को gx से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है gx की जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है वो xn प्लस 1 है और px की पावर xn है, राइट। उस केस में px की पावर ऑलरेडी gx से कम है, तो अगर हम gx को बाहर लिखते हैं और px अंदर आएगा, राइट।
तो हमें पता है जी एक्स की पावर इस केस में अगर हमने इसको प्लस कर दें यहाँ पे तो पहले से ही ज़्यादा है पी एक्स से, तो वी कांट कैरी आउट अ डिवीजन। इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स, और क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ऊपर कुछ आएगा, कुछ डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा 0, राइट। उस केस में हमारा क्या डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड विल बी पी एक्स, डिवाइजर क्या होगा हमारा जी एक्स, क्वेश्चन क्या होगा हमारा 0, और रिमाइंडर क्या होगा हमारा पी एक्स। सो जब हम डिविडेंड और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर जो बचेगा बाकी पी एक्स, विच इज इक्वल्स टू डिविडेंड इन दिस केस, बिकॉज ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।